पाकिस्तान इमिग्रेंट पॉलिसीज पर अमेरिका के साथ राबते में है। अमेरिका अपनी वीजा पॉलिसी पर नजरसानी कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए अमेरिकी इमिग्रेंट वीजा मुअत्तली के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। ताहिर इंदरामी ने वाज़ेह कर दिया कि ईरान के मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान किरदार अदा करता रहेगा। अनकरीब ईरान पर अमेरिका हमले का इम्कान है। अमेरिकी सदर ईरान पर जोरदार और फैसलाकुन हमला चाहते हैं। अमेरिकी और बरतानवी मीडिया के दावे। अमेरिकी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन मशरिक वस्ता भेजने की तैयारियां जारी। हमले के खदशात के बायस ईरानी फजाई हुदूद 5 घंटे तक बंद रही। ईरान में बरतानवी सिफारत खाना भी बंद। अमले की भी वापसी। अमेरिका के बाद स्पेन, इटली और पोलैंड की भी शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। ईरान में कत्लेआम बंद हो चुका। वहां फांसियों का कोई मंसूबा मौजूद नहीं। मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद की सूरत में अमेरिका सख्त रद्द-ए-अमल देगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया, कहा ईरान की मजहबी हुकूमत के खात्मे का इम्कान मौजूद है। मुजाहिरों के बायस तेहरान की हुकूमत भी गिर सकती है। ईरानी अपोजिशन रहनुमा रजा पहलवी अच्छे इंसान लगते हैं। यकीन नहीं कि ईरानी अवाम रजा पहलवी की क़यादत कबूल करेंगे या फिर नहीं। अमेरिका ने जिस मुल्क से हमला किया वहां अमेरिकी अड्डे हमारा हदफ होंगे। ईरान ने खबरदार कर दिया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्किया समेत खत्ते के मुतादिद ममालिक को पैगाम। वाशिंगटन को ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई से बाज रखने का भी मशवरा। अमेरिका ने कतर में कायम एयरबेस से गैर जरूरी अमले को आज शाम तक निकलने का हुक्म दे दिया। सऊदी अरब की क़यादत में खलीजी ममालिक की ईरान पर अमरीकी हमले की मुखालफत। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। लिखा, सऊदी, कतर, ओमान ने अमेरिका को खबरदार किया कि वो ईरान पर हमला ना करें, वरना आलमी ऑयल मार्केट हिल जाएगी और अमेरिकी मईशत को भी नुकसान पहुंचेगा। सऊदी हुक्काम ने तेहरान को यकीन दिलाया कि वो ईरान के साथ किसी भी तनाज़े में नहीं पड़ेंगे और अमेरिका को हमले के लिए फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने नहीं देंगे। ईरान और इजराइल के दरमियान खुफिया पैगामात का इंकशाफ। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को हमले में पहल ना करने की यकीन दहानी करवा दी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का बड़ा दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के आखिर में ईरान में एहतजाज शुरू होने से कबल इजरायली हुक्काम ने रूस के जरिए ईरान क़यादत को आगाह किया, अगर इजराइल पर पहले हमला ना हुआ तो वो ईरान पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ईरान से पाकिस्तानी शहरियों के इनखला का अमल जारी। 11 तलबा और 33 ज़ायरीन समेत 44 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। गुज़िश्ता 3 रोज में ईरान से 142 तलबा और 235 से ज़ायद ज़ायरीन वतन वापस पहुंच चुके हैं। FIU हुक्काम के मुताबिक ईरान से मजमूई तौर पर 377 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंचे हैं। अमेरिका के बाद स्पेन, पोलैंड और इटली की भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। वजारत खारजा के मुताबिक ईरान में 698 शहरी मौजूद हैं जिन्हें इनखला का काम दिया गया है। पोलैंड की वजारत खारजा का भी एक्स पर अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का हुक्म। बरतानिया ने ईरान से अपने सफीर समेत तमाम सिफारती अमले को वापस बुला लिया। जर्मनी ने अपने तैयारों को ईरानी फजाई हुदूद इस्तेमाल ना करने का हुक्म दे दिया। भारत का भी अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने का मशवरा। पाकिस्तान ने यमन बहरान के लिए फौरी कोशिशें नागुज़ीर करार दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, सियासी और इंसानी पहलुओं पर आलमी बरादरी की फौरी तवज्जो जरूरी है। यमन के अवाम को भूख, बीमारी और बेदखली से बचाने की अपील की गई। फरीकैन को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन रोड मैप पर अमल करने का भी मशवरा दिया गया।
عوام کی خدمت کے لیے ہم وقت تیار رہنا ضروری ہے۔ پاکستان آسان خدمت مرکز کے قیام پر آذربائیجان کے تعاون کے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں پاکستان آسان خدمت مرکز کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان آسان خدمت مرکز سے عوام کو بے پناہ سہولتیں میسر آئی ہیں۔ پاکستان آسان خدمت مرکز کے لیے ماسٹر ٹرینرز نے آذربائیجان سے تربیت حاصل کی۔ ماسٹر ٹرینر خدمت کی فراہمی میں عوام سے بھرپور تعاون کریں گے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آتی ہے۔ 2008 میں پی پی حکومت نے دہشت گردی اور حملوں کا سامنا کیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا 18ویں ترمیم کے بعد جے پی ایم سی صوبے کے حوالے کیا گیا۔ سندھ میں کینسر کے مریضوں کے لیے پہلی بار سائبر نائف ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی۔ جنہ اسپتال کو عالمی معیار کا بنا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت نے زراعت سمیت دیگر شعبوں میں نمایاں اقدامات کیے ہیں۔ سربراہ نون لیگ میاں محمد نواز شریف، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور ایئرپورٹ سے اسٹیٹ لاؤنج کا افتتاح کر دیا۔ راوی لاؤنج، داخلی لابی، مین ہال کی تعمیر، اسٹیٹ لاؤنج کو جدت طرازی کے ساتھ نئی اور خوبصورت شکل دے دی گئی ہے۔ گجرات کے ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن سے متعلق ریفرنس میں اہم پیش رفت، سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی سمیت دیگر ملزمان پر دوبارہ فرد جرم عائد۔ احتساب عدالت لاہور نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے گواہان کو شہادت کے لیے طلب کر لیا۔ چارسدہ میں گیس سلنڈر دھماکے میں 2 بچے جاں بحق، باپ شدید زخمی۔ ریسکیو کے مطابق واقعہ طارق آباد میں پیش آیا۔ جاں بحق بچے بہن اور بھائی ہیں۔ فیصل آباد میں پاسکو کے گودام سے 5000 من گندم غائب، 2000 بوریاں گندم مٹی میں تبدیل ہونے کا انکشاف۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے عملے سمیت 4 افراد کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا۔ این ڈی ایم اے کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا ریڈ الرٹ جاری۔ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر میں ممکنہ شدید سردی کی لہر کا امکان۔ کہنا ہے جنوری کے آخر تک شدید موسم سرد ہوگا۔ بالائی علاقوں میں درمیانے سے شدید درجے کی برفباری کا بھی امکان۔ میدانی علاقوں میں سرد خشک موسم متوقع، فصلوں اور باغات کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ۔